केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तक में कमल खिलाने पर आमादा बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज से केरल में घूम घूम कर पदयात्रा शुरू कर दी है। पूरी पार्टी केरल में हो रही आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ यहां की लेफ्ट सरकार पर हल्ला बोल रही है। अमित शाह का कहना है कि राज्य की सीपीएम सरकार और सीएम पिनरई विजयन खुद इस कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। शाह का कहना है कि कम्युनिस्ट सरकार की खूनी सियासत राज्य में अब तक 120 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स की जान ले चुकी है। मोदी सरकार के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि केरल की सरकार देशद्रोहियों के साथ है। यही आरोप संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लगा रहे हैं, यह कहते हुए कि केरल सरकार एंटी नेशनल और जिहादी तत्वों के साथ हो चुकी है। तो सीएम पिनरई विजयन संघ के लोगों पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि राइट विंग के लोगों ने केरल का माहौल खराब किया हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर केरल की खूनी सियासत का कैसे होगा खात्मा। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। बीजेपी सदर अमित शाह ने केरल में रियासत की सीपीएम हुकूमत और वजीर आला पिनरई विजयन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जब से रियासत में कम्युनिस्ट हुकूमत इख्तिदार में आई है, तब से सियासी तशद्दुद का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया है। रियासत में मुतअद्दिद बीजेपी कारकुन शहीद हो गए हैं। बीजेपी सदर ने कहा कि शहीदों की शहादत रायगान नहीं जाएगी और पार्टी इस जंग को जीत कर दिखाएगी। उन्होंने केरल के वज़ीर आला विजयन को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि वो जितना भी तशद्दुद फैलाएंगे, रियासत में उतना ही कमल खिलेगा। अमित शाह ने कम्युनिस्ट पार्टी को खुद एहतसाबी का भी मशवरा दिया। दरअसल अमित शाह ने ये सब बातें बीजेपी की जन रक्षा यात्रा के आगाज के मौके पर कहीं। उन्होंने जन रक्षा यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि जन रक्षा यात्रा न सिर्फ केरल के कारकुनों की बल्कि मुल्क के 11 करोड़ बीजेपी कारकुनों की यात्रा है। वादा है कि बीजेपी की ये यात्रा 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पंडित दीनदयाल जी की जन्मशती के वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है। देश भर में 8 लाख से ज्यादा बूथों में हमारे कार्यकर्ता गए हैं। हमारे 120 कार्यकर्ता जिस विचार के लिए शहीद हुए हैं, जिस विचारधारा के लिए शहीद हुए हैं, वो विचारधारा को देश में फैलाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं विजयन जी को कहना चाहता हूं, विजयन जी, जितना भी हिंसा का कीचड़ फैलाओगे, कमल उतने ही अच्छे से खिलकर बाहर आए। केरल में फिलहाल लेफ्ट की हुकूमत है और बीजेपी पिनरई विजयन हुकूमत पर लाल दहशतगर्दी का इल्जाम लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के और परिवार के लगभग 120 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, केरल में सीपीएम द्वारा की गई है। और खुद मुख्यमंत्री का जिला जो कन्नूर है, वो कन्नूर में 84 खून हुए हैं और ये भयंकर मर्डर्स है। सीपीएम का लॉन्ग फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, लेकिन केरल में इसका बदल गया है, ये कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट बन गए। केरल में सियासी तशद्दुद पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी बरहम हैं। उन्होंने भी तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमत को कसूरवार ठहराते हुए हुकूमत पर जिहादियों और शरपसंदों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगाया। अब केरल और बंगाल के समाचार किसी से छुपे नहीं है। जिहादी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां अपने खेल खेल रही है। वहां का समाज उसका विरोध कर रहा है, संघर्षरत है। शासन प्रशासन वहां का उसमें जिस गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं देता है। या तो उदास रहता है, कभी कभी ऐसा लगता है उनका साथ देता है। दूसरी जानिब केरल हुकूमत बीजेपी के इल्जाम को मुस्तरद करती रही है। वज़ीर आला विजयन का कहना है कि उनकी हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि तशद्दुद को तो आरएसएस और बीजेपी कारकुनों के जरिए ही हवा दी जा रही है। बहरकैफ ये सियासत है और सियासी बिसात पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला तो चलता ही रहता है। मगर ये भी एक तल्ख हकीकत है कि केरल में सियासी तशद्दुद की अपनी एक अलग ही तारीख रही है। अक्सर व बेशतर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। ताहम जुनूबी रियासत केरल के सियासी तशद्दुद की
खबरें आमतौर पर कम ही मंजर-ए-आम पर आती हैं, क्योंकि सियासी तशद्दुद का मीज़ान पर मुवाजना काफी मुश्किल काम होता है। यही वजह है कि बीजेपी सदर अमित शाह ने लेफ्ट हुकूमत के साथ साथ इंसानी हुकूक के कारकुनों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो सिलेक्टिव ना हो और केरल में तशद्दुद पर भी आवाज उठाएं, क्योंकि तशद्दुद है, उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन आमतौर पर केरल में छिड़ी इस जंग को सियासी जंग से ही ताबीर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो केरल में खूनी सियासत का कैसे होगा खात्मा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब आज मौजूद हैं। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब संघ की तरफ से अपनी बात रखेंगे, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। तनवीर अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बेंगलोर से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और अमीर हैदर जैदी साहब, जिनको आज सबसे ज्यादा सवालों का सामना करना है, सीपीआई के सीनियर लीडर, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जैदी साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से अब बीजेपी ने हल्ला बोला है केरल में आपकी सरकार के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है? देखो समीर भाई, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी को अराजकता और जाने क्या का नजर आता है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद भी था, हिंदुओं का पलायन भी था और वहां हिंदुओं की सुरक्षा भी खतरे में थी। नहीं, लेकिन लव जिहाद से आप कैसे मिला सकते हैं? यहाँ पर तो सरेआम हत्याएं हुई हैं ना। वही बता रहा हूँ, जैसी उत्तर आपकी प्रदेश सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपका काम है लगातार, चाहे संघ के कार्यकर्ता हो चाहे लेफ्ट पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ता हो, हत्याएं तो हो रही हैं, इसको तो आप नकार ही नहीं सकते। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे ही वहां पे कहना चाहिए चुनाव खत्म हुए, सारी चीजें माहल हो गई, पलायन भी रुक गया, रोजगार भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब साहब वो कह रहे हैं वो सुरक्षा यात्रा निकलना है, कोई सुरक्षा यात्रा का नाम दिया है। साहब इसे उत्तर प्रदेश में निकालो, जन सुरक्षा यात्रा। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें कब निकलेगी? कल बीएसपी के एक नेता की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाती है, उस पे योगी सरकार खामोश है। योगी केरल जा रहे हैं, वो धार्मिक कट्टरपंथा का चेहरा है, उन्हें लेके वहां जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि साहब हम इसकी राजनीति नहीं करते। जो खूनी सियासत से निकले हुए चेहरे हैं, जिनके ऊपर इतने इल्जामात हैं, जिन्हें तड़ी पार तक कर दिया गया था, वो हमें कह रहे हैं कि हम ऐसा हैं। हम कहते हैं कि राजनीतिक हत्याएं किसी की भी हो, बंद होनी चाहिए। केरल के अंदर 85 कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो भी किसी के माँ बाप थे, किसी के बच्चे थे, वो नहीं होनी चाहिए थी। आरएसएस वालों की भी हत्या हुई है, जिनकी संख्या 65 जाती है, उनकी भी नहीं होनी चाहिए। हम दोनों हत्याओं की, राजनीतिक हत्याएं किसी की भी हो, हम उसका समर्थन नहीं करते, उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों की मानसिकता जब पता चल जाती है, जब ये कहते हैं कि हमें पूरे हिंदुस्तान को कम्युनिस्ट मुक्त करना है, कांग्रेस मुक्त करना है, ये और विचारधाराओं को मुक्ति चाहते हैं, तो जब पता, हमने कभी नहीं कहा कि आरएस मुक्त भारत चाहिए, हम नहीं कहते हैं। इनकी मानसिकता जब पता चल जाती है, जब गौरी लंकेश की हत्या होती है और ये सोशल मीडिया पे आकर ये ट्रोल करते हैं, जिसे प्रधानमंत्री भी कहना चाहिए, फॉलो करते हैं कि साहब कुतिया मर गई और कुतिया के पिल्ले बिलबिला रहे हैं, तो इस भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं, राजनीतिक हत्याएं करने का काम ये करते हैं। सारी चीजें गिनानी, आपने सारी चीजें गिनानी, लेकिन केरल की सरकार क्या कर रही है? ये लगातार हत्याओं का सिलसिला वहां पर चल क्यों रहा है? कत्लेआम मचा क्यों हुआ है? खूनी सियासत हो क्यों रही है? इसका जवाब नहीं दिया आपने। मैं बता रहा हूं, एक मिनट, ठीक है, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा। नवीन कुमार साहब, इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या साबित करना चाहते हैं आप? मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा हूं मैं इसके बाद, मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा चश्मा पहन करके उन लोगों को देख रहे हैं जो 200 से ज्यादा लोग केरल में मारे गए, जो वामपंथी दल के कार्यकर्ता थे ना, और भाजपा आरएसएस में आ गए, उनकी निर्ममता से हत्या की गई है, अलग नहीं। दलितों की हत्या की गई है, और एक आदमी पर 94 बार वार किया गया है, उसकी वीडियो बनाई गई है, उसको ये पब्लिसाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोगों के अंदर भय पैदा किया जा रहा है कि जो भाजपा संघ के साथ जाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। किस प्रकार, देखो हैदर भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोला
आपने ना जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया, शायद वो शब्द मैं यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता नवीन भाई, चैनल मैं पे। तो आपसे एक लेकिन मेरी कर बात रहा हूं सुन कि लीजिए। आप टोटल हत्याओं की मजम्मत क्यों नहीं कर सकते? हम तो कर रहे हैं। राजनीतिक हत्या आप किसी की भी हो, किसी की भी हैदराबाद सुन हो, लीजिए। उसकी मजम्मत करिए और आप उसका ठीक है, समर्थन समझता मत हूं, सुन लीजिए मेरी कीजिए। बात। लेकिन आप मसला ये है आप मुझे कि एक बात हत्याओं में बताइए भी कि राज्य हिंदू मुसलमान सरकार का तलाश लेते क्या हैं, काम है? कम्युनिस्ट और राज्य बीजेपी सरकार का तलाश लेते कानून हैं। व्यवस्था को हम ये संभालने में कहते हैं क्या कि काम है? राजनीतिक हत्या आपने किसी की भी अभी तक क्या नहीं किया? होनी जैदी चाहिए। साहब, जैदी साहब, देखिए नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मजम्मत से तो काम नहीं चल सकता ना, समझौता कर लिया। सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चल सकता ना। आज तो आपको जवाब देना होगा, चाहे संघ के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है या आपके कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, तो हो क्यों रही है? नहीं होनी सरकार तो आपकी चाहिए, है। नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही बिल्कुल। है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप बीएसपी अभी के केरल की बात एमपी की करो। हत्या हो जाती है अभी आप- तो उस पर बात नहीं अभी करेंगे मुझे आप। आप केरल की बात पश्चिमी करो। नहीं, उत्तर सवाल प्रदेश उठते का हैं, सारा सवाल पलायन उठते हैं। आप इस तरह से जैदी बात साहब, नहीं करोगे। जैदी गौ साहब, रक्षा के जैदी नाम साहब, पर जगह जगह घेर के जैदी लोगों साहब, को मार देते हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। जैदी साहब, आप नहीं जैदी साहब, करेंगे। जैदी साहब, उस आपको पर भी केरल सवाल नजर उठे। आता एक है, मिनट, त्रिपुरा नजर जैदी आता साहब, है, उड़ीसा नजर आता है, जैदी बंगाल साहब, नजर आता है। जैदी साहब, इसमें अगर कोई आपका भी- इशारा यूपी की योगी सरकार की तरफ है तो सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, आपने हर जगह उठ रहे हैं। आपने लॉ एंड योगी ऑर्डर की को- बुरी हालत है, उसको लेकर सवाल उठे, लेकिन आज नहीं उठ सकते। आज बात केरल की होगी, आज आपको जवाब देना होगा। हम केरल की किसी भी राजनीतिक हत्या का समर्थन नहीं करते। हम कहते हैं ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि एक राष्ट्रीय नेता वहां जाके गलत आंकड़े पेश करता है कि साहब 100 और 120 किस सरकार के आंकड़े। 200 लोग लेकिन मसला जब बन जाता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता को तो जान को जान मानता है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, ठीक, यासिर जिलानी साहब, एक मिनट, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इतने लोगों की निर्ममता से हत्या होती है, ठीक है, और आप कुछ बोलते नहीं हो। ठीक आप है, कहते हो मजम्मत करते हैं, ठीक क्या है। मजम्मत करते हैं? आरएसएस से यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, ये संघ प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिहादी ताकतों के साथ हो गई ये सरकार। ये जिहाद कहां से ढूंढ लिया आपने? यहां पर जिहादी ताकतें कौन सी हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको मैं समीर साहब, मैंने बहुत शांति से सुना है। ये सीपीआई के मेरे जो मित्र हैं, इनसे कहिएगा कि बात को मेरे सुने, उसके बाद टोका टाकी करेंगे। मैं पूरा इतिहास लेके बैठा हूं और मैं बता देता हूं आपको, इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जो इनका मुख्यमंत्री है वो खुद 1955 में हत्या का अभियुक्त है। हत्या का अभियुक्त है। मैं पूरा का पूरा इतिहास बताता हूँ। 2001 से 2017 तक 120 मासूम समझौतों को, और बीजेपी और कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आप देखिए, देखिए, ये व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी होगी। नहीं, जैदी साहब, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। अपनी बात करने दीजिए। आपने भी तो तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री तक कही थी ना, हमने तो नहीं रोका आपको। देखिए, देखिए यासिर, अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, पूरे दुनिया में जो वामपंथ का तानाशाह रवैया, देखिए जो वामपंथ का तानाशाह रवैया रहा है पूरे दुनिया में, आज के दिन खात्मे के ऊपर है। सिर्फ भारत के अंदर 2 राज्यों में इनका, देखिए बंगाल को इन्होंने बिल्कुल खोखला कर दिया, खत्म कर दिया। अब इनका केरला के अंदर, आप केरला में आप बिलीव करेंगे जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की जघन्य हत्या इन्होंने मासूम कार्यकर्ताओं की करी है। और उसमें जब भी इनकी सरकार आई है, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी इंक्लूड करूंगा, जब भी इनकी सरकार आई है इन्होंने इस तरह की हत्याएं की हैं। और यकीन करें, जो इनका मुख्यमंत्री है पी विजयन, उसके खुद के गृह जिले में 84 हत्याएं हुई हैं, और उसके ऊपर 1955 में हत्या का अभियुक्त है। वो इसी तरह के केस में मुलविस है। लेकिन संघ के लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, संघ के लोग भी तो वही कर रहे हैं। सियासत का जवाब सियासत से देना चाहिए ना। अगर आपको लेफ्ट पार्टियों की सरकार वहां से उखाड़ फेंकनी है, आप कीजिए। अगर केरल के लोगों को लगेगा तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी को ले आएंगे। अच्छा, तो लेकिन संघ के लोग भी तो शामिल है ना इस हिंसा में। देखिए, आप शामिल नहीं है, मुझे बताइए, जो बेटा है राज्य सरकार का क्या काम है? आप बहुत सीनियर सहाफी हैं। आपको मालूम है कि अगर इस तरह की कोई देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार
करनी होती तो क्या अभी 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्या वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोगों नहीं, की ठीक है, हत्याएं ठीक की है, जाएंगी? किस तरह कहीं की ऐसा नहीं हो रहा है, आवाज कहीं क्योंकि- ऐसा क्योंकि सियासी कम्युनिस्ट खूनी आएगी, हम नहीं देख रहे, लेकिन केरल में तो देख रहे देखिए, हैं, आप केरल में तो देख रहे हैं। ये जो सीपीआई यासिर साहब, यासिर साहब, नहीं, एक छोटा सा सवाल, एक मुझे मिनट, 10 सेकंड का सवाल जी, है। मुझे बताइए, अगर हम आप पदयात्रा कर रहे हैं, हाँ। अपने लोगों का समर्थन करें जिनकी हत्या है, तो उनको कष्ट इस बात का है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। कोई भी नहीं इससे कहा, इससे कष्ट है। लेकिन लेकिन हमेशा हमेशा याद डेमोक्रेटिक रखो, तरीका नहीं हो सकता। एक बात देखिए, बताइए, नवीन जन जी, जागरण जी। करने के लिए तानाशाही जन हमेशा जागरण धर्म करने का के लिए चोगा अगर पहन के भारतीय जनता आती पार्टी है, की चाहे सदर वह फ्रॉड हो मोहतरम या वहां कंस पे हो यात्रा कर या रहे हैं, आज का वर्तमान अपने- तानाशाह हो, जब भी अपने आएगी लोगों को तानाशाही पीछे धर्म का रहे चोगा हैं, पहन ये के कहाँ आएगी, गलत है? और ये तानाशाही हिंदुस्तान में नहीं लिखा हुआ है कि आप आने नहीं देंगे। आने आप देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी अगर से इतना एक पार्टी भयभीत के क्यों हमें है? आपको अपने लोगों इसलिए को भयभीत जा रहे है हैं। कि और हम आप धर्म की इन्हें बता दो कि कट्टरवाद की चुनाव भी नहीं राजनीति है। के खिलाफ है। आप नहीं भयभीत है ना, आप तो नहीं डर रहे ना अमित शाह की इस पदयात्रा से, आप तो नहीं डर रहे ना हम नहीं डरते। अच्छा, नहीं डरते ना, ठीक है, देखिए, ठीक ठीक इन ठीक। लोगों यासिर को- यासिर एक इन मिनट, लोगों- राजीव इन त्यागी लोगों साहब, को ये राजीव इन त्यागी लोगों साहब, की जमीन ये खिसक केरल गई। की जो खूनी जी। सियासत है, इसका ये क्यों है? क्या नजर क्या आता है आपको रीजन? हालांकि हमारे पास जो डेटा है वो ये बताता है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी केरल में, तब ये आंकड़े कम हुए। जो सियासत, खूनी सियासत चल रही है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं सियासी, वो कम हुई, कत्लेआम कम हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि जब लेफ्ट पार्टियों की सरकार बनती है तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। क्या वजह क्या है इसकी? वो है इसी विचारधारा के। देखिए, किसी भी व्यक्ति की, राजनीतिक व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, वो निश्चित रूप से निंदित कर्म है और हत्या नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा, राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक ईर्ष्या की भावना से जब हत्याएं होती हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। इसलिए चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे अपनी आइडियोलॉजी थोप देना चाहते हैं। लेफ्ट पार्टीज और राइट पार्टीज, दो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग बाग हैं, अगर इस एक दूसरे पे अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय इसलिए है कि विचारधाराएं थोपी नहीं जाती, विचारधाराएं स्वीकार की जाती है। और जो आपने बात कही कांग्रेस के रिजीम में हत्याएं कम हुई हैं, तो निश्चित रूप से एक बात बता दूं कि कांग्रेस का जो डीएनए और देश का जो डीएनए वो बिल्कुल सेम है, प्रेम का, सहिष्णुता का, मानवता का, अहिंसा का। जो डीएनए देश का, वही डीएनए भारतवर्ष में कांग्रेस का डीएनए है। हम एक बात कहना चाहते हैं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं समीर साहब आपसे, कि जब सनातन धर्म से लेकर के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म एक बात कहते हैं कि हमारा विचार श्रेष्ठ है, ये मानने का हमें अधिकार इसलिए नहीं है कि दूसरे का विचार हमसे भी श्रेष्ठ हो सकता है। जब हम श्रेष्ठता के आधार पर हम विचारों को तोलने का काम करते हैं, तब जाकर के हम हिंसा की तरफ उन्मुख होते हैं, और हिंसा की जब उन्मुख होते हैं तो प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को सड़ा रहे होते हैं या उसको गला रहे होते हैं। और जिन जिन राज्यों में, केरल में, बंगाल में अब आपको हिंसा देखने को मिलेगी। आपको कैराना का पलायन याद होगा, कैराना में पलायन हो रहा था, अब पलायन नहीं हो रहा है कहीं भी पूरे देश में। अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शांति का माहौल है, हालांकि पिछली सरकार की तुलना में करीब 62% की अपराधों में वृद्धि उत्तर प्रदेश में अकेले हो चुकी है। लेकिन अब शांति है, अब शांति है, अब बिल्कुल शांत रहिए नवीन जी, शांत रहिए, बहस को बहस की तरह करिए, शिष्टाचार से करिए। बिल्कुल राजीव भाई बोलिए, मैं तो बोला ही नहीं आपको, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आप कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। आपका डीएनए अलग है, लेकिन आप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं। कैसा डीएनए अलग है? मैंने आपको ये भी नहीं कहा, अब बोलिए। मैंने आपको शांति से सुना। आपका डीएनए अगर खराब है तो उसमें मेरा दोष नहीं है। कृपया शांति से मुझे बहस करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी बात का कैसा डीएनए बता दीजिए, आपको ठीक है समय क्या? देंगे। मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूं। ठीक ठीक राजीव जी, राजीव समीर जी, साहब अपनी बात राजीव अपनी नवीन, बात personal attack कंप्लीट कर देता हूं। अभी तो उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में वो यात्रा नहीं, उत्तर प्रदेश में वो यात्रा नहीं निकलेगी, बिहार में वो यात्रा अब नहीं निकलेंगी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन व्यापम हुआ वहां कोई यात्रा मध्य प्रदेश में नहीं निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में पीडीएस घोटाला हुआ वहां कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी। गुजरात में जहां बहुत बड़ा जीएसटी घोटाला हुआ वहां कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी। यात्रा वहां निकाली जाएगी जहां भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई वजूद नहीं है।
और देश को सांप्रदायिक आधार पर बांट करके, समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांट करके कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा भारतीय जनता पार्टी केरल में, यानी केरल बंगाल कमल में, खिलाने की उड़ीसा कोशिश में, में ये सब अन्य कुछ हो रहा है। राज्यों में करना चाहती इसको है। मुद्दा बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर लेकिन हम ठीक तो है, दिल्ली में भी यात्रा निकाल रहे हैं कल से। ठीक है, कल से ठीक दिल्ली है। में भी यात्रा है और 16 से यात्रा है। आप बताइए, है नहीं एक लास्ट सेंटेंस कहने दीजिए, एक लास्ट सेंटेंस कहने दीजिए, लास्ट सेंटेंस कहने दीजिए समीर साहब। कि क्या वो समीर साहब कम्युनिस्ट के साथ है, वामपंथी विचारधारा के साथ है? यासिर प्लीज, मेरा लास्ट है, यासिर बीच में मेरा नहीं। बहुत स्टैंड साफ है, मेरा बहुत वामपंथी विचारा यदि हिंसा करती है तो कांग्रेस पार्टी उसकी भी निंदा करती है, आरएसएस यदि हिंसा करती है तो कांग्रेस पार्टी उसकी भी निंदा करती है। लास्ट सेंटेंस कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की शान में एक शेर पढ़ देता हूं, सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत को लहू पीने की लत है लोगों का, और अपना उल्लू सीधा करती है। वर्कर मरता है, वर्कर के अलावा नेता नहीं मरता है इस सियासत में, नेता राज का मजा लेता है। अब भारतीय जनता पार्टी वही कर रही ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव साहब थोड़ा सा ब्रेक लगा लीजिए। तनवीर अहमद साहब, तनवीर अहमद साहब, क्या लगता है आपको केरल में जो डेटा हम देखते हैं, जो डेटा है एनसीआरबी का, वो ये बताता है कि संघ के कार्यकर्ता 2000 से 2017 का जो एनसीआरबी का डेटा है वो बताता है कि ये जो खूनी संघर्ष चल रहा है, सियासी खूनी संघर्ष, आरएसएस के 65 और लेफ्ट के 85 कार्यकर्ताओं की जाने गई हैं। किसी भी एक स्टेट में लगातार जब इस तरह से सियासी हत्याओं का सिलसिला जारी है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और दूसरा सवाल कि ये नौबत क्यों आई, क्योंकि दोनों ही, चाहे हम संघ की बात कर लें या लेफ्ट पार्टियों की बात कर लें, दोनों ही एक्सट्रीम विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है क्या? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है समीर साहब, बहुत बेसिक सवाल है। हम इसको सिर्फ ऊंची ऊंची आवाजों से डिबेट करके हल नहीं कर सकते, बहुत ही सीरियसली इस पर गौर करना है। और आपने सवाल में खुद ये कहा है कि विचारधारा क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप ये मान रहे हैं कि विचारधाराएं हमारे मुल्क में चंद ऐसी हैं जो लीड कर रही हैं या जो इस मरहले में आ गई हैं कि वो पॉलिटिकल मर्डर्स करवा रही हैं। गांधी जी का भी कत्ल हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसके बाद राहुल गांधी का कत्ल हुआ, सॉरी राजीव गांधी का कत्ल हुआ। केरला में 200 लोग मारे जा चुके हैं श्रीमान जी, पॉलिटिकल मर्डर्स है। 200 लोग केरला में मारे जा चुके हैं, विचारधारा लोग, उनको भी आप जोड़िए, बट आप उनको सही कहिए, बिल्कुल तमाम वो लोग जो मारे जा रहे हैं वो बेकसूर हैं, और हमको अगर इस पर कंट्रोल हासिल करना है, मैं आंकड़ों पर नहीं जाता, एक हमारा भारतीय मरता है तो पूरा हिंदुस्तान उसको फील करता है और करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर आप सॉल्व नहीं कर सकते, या एक दूसरे के कत्ल करने को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, यात्रा निकाल के नहीं कर सकते। देखिए, अगर हिंदुस्तान को हम मजीद बिगाड़ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो ऐसे विचारधाराओं पे कंट्रोल करें जो नफरत फैलाते हैं, जो नफरत के जरिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि देश हमारा पूरे दुनिया में एक कुव्वत बनकर उभरे, अगर कुव्वत बनकर उभरना है तो हमको एक समाजी ताकत भी बनना होता है, हमको हमारी जो सॉफ्ट स्ट्रेंथ है उसको पूरी करना होता है। और ये उसी वक्त होगा जब हम ऐसी विचारधारा को प्रमोट करें जो आपस में जोड़ने वाली होती है। हमारी वो लिगेसी जो अशोका की है, जो बुद्ध की है, जो महावीर की है, जो सनातन धर्म की है, ऐसी विचारधारा को प्रमोट करना होगा और हमको हर एक भारतीय के खून की इज्जत करनी होगी। अगर हम खून में डिवीजन करेंगे तो फिर ठीक है। ज़ैदी साहब, अमित शाह का बयान आपने सुना होगा, बीजेपी अध्यक्ष का, वो सीधे सीधे सीएम को हत्यारा करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इन तमाम हत्याओं के जिम्मेदार सीएम हैं। बिल्कुल वही। देखो, मैं आपको बताऊं, बचाव क्या है? राजीव त्यागी साहब ने एक बात कही, मैं वहीं से बात शुरू कर देता हूं। राजीव, देश का डीएनए, देश के डीएनए के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, दलित भी है। हमारे राज्य काल के अंदर कहीं हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई का दंगा हो तो कोई बताए।
हमारे यहाँ हमारा देश का हमारा डीएनए ही देश का डीएनए बंगाल है। दंगों का इतिहास दंगे क्यों चल रहे हैं? हम नहीं चाहते। क्यों हो रही है? लेकिन हमारे जा रहे हैं आपके टाइम में हुआ जो हत्याएं करते हैं जैदी साहब, वो आरएसएस का डीएनए एक एक करके, और एक करके नवीन डीएनए में ही नहीं, ये सब कुछ समाये हुए। जैदी साहब, अगर सब कुछ आरएसएस के डीएनए की गलती है तो फिर आपके कार्यकर्ता इतने क्यों मारे जा रहे हैं और संघ के कार्यकर्ता क्यों मारे जा रहे हैं? लीजिए, आप हमारे ऊपर जब आरोप लगा सकते हैं कि संघ के कार्यकर्ता की हत्या हुई हो और किसी उसमें अगर सीपीआई या सीपीएम या किसी भी कम्युनिस्ट का हाथ हो, वो अरेस्ट ना हुआ हो, उनका अरेस्ट क्या हो? इनका डीएनए ये बताता है अगर इनके, अरे सुन लीजिए, अगर इनको अगर संरक्षण प्राप्त एक किसी बाबा की गर्लफ्रेंड हो, ये उसे नहीं पकड़ सकते। इनकी कोर्ट में हत्याओं की मुजरिम है, वो जाके जब छुट्टी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके बयान देता है कि वो तो साहब गुजरात के अंदर जो हत्या है वो भी गलत है, वो तेज छिड़क के मर गए थे, गुजरात के अंदर जो हत्या के आरोपी है वो नजर आते हैं। वीडियो बन रही है, कार्यकर्ता बंगाल का इतिहास आरोपी के ऊपर जाकर तिरंगा, ठीक, जैदी साहब, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। इस खूनी सियासत का खात्मा कैसे होगा, आज इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्यादा वक्त भी मिलेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो केरल में खूनी सियासत का कैसे होगा खात्मा, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। लेकिन यासिर जिलानी, मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। सीताराम येचुरी साहब, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त केरल के जो हालात हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है आरएसएस। और यह बात अब तक जितनी जुडिशियल इंक्वायरीज हुई हैं इस तरह की सियासी हत्याओं को लेकर, उसमें साबित भी हुई है। तो आप कैसे सारा ठीकरा जो है वो लेफ्ट पार्टियों के सिर फोड़ रहे हैं? बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, जी, मैंने उनका बयान देखा है, उसमें क्लियर उन्होंने एक लफ्ज का, रेडिकुलस लफ्ज का इस्तेमाल किया है। मुझे हैरानी हुई है क्योंकि वो जेएनयू के पूर्व छात्र भी रहे हैं और उन्होंने एक रटाया, उन्होंने वो इतिहास की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि जो केरला का इतिहास रहा है 2001 के बाद, और जब भी मार्क्सवादी की गठबंधन की सरकार केरला में आई है, इस तरह की चीजें कि इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन क्या ये हत्याएं कराना ये कौन सी राजनीति है? ये किस लोकतंत्र का हिस्सा आप मानते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर आपने देखी है कि किस तरह की हत्याएं हुई हैं, जो बेकसूर समाजसेवक हैं, जो अपना काम करते हैं, गली और इलाकों में और मोहल्लों में जाके वो पैगाम मोहब्बत का फैलाते हैं। आप उनके साथ देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। समीर भाई मैं बताऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेफ्ट के जो वहां के लोकल लीडर हैं वो कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ के उस पर हो गया डिस्कशन का, आरएसएस कल हो गया। ये झूठा बयान है। यासिर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यासिर साहब, अगर संघ के सारे कार्यकर्ता केरल में इतने ही मासूम हैं और ये 85 कार्यकर्ताओं की लेफ्ट पार्टियों की जान कैसे चली गई? अगर आप सारे संघ कार्यकर्ताओं की गारंटी ले रहे हैं, किसने करी है? वो भी निकल हो गए। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं संघ के कार्यकर्ताओं ने मारा हमारे लोगों को। सुन लीजिए तो ये सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन संघ के आप कार्यकर्ताओं को कैसे मुख्यमंत्री जो खुद कातिल है, कत्ल का अभियुक्त है, अरे जो जिसने खुद कत्ल किया हुआ है, आप उसकी बात मानेंगे? जो खुद कत्ल का अभियुक्त है, देखिए देखिए मैं आपको बता दूं, मार्क्सवादी क्या है? एम से मार्क्सवादी और एम से माओवादी। तो अब ये माओवादी हो चुके हैं। माओवादी होने के बाद इनका एक ही धर्म रह गया है, सिर्फ झगड़े, फसाद और दंगा करना केरला के अंदर। और हद तो ये हो गई है कि आए दिन आप पिछले हफ्ते की रिपोर्ट केरला से मंगा के देखिए
क्योंकि आपके पास सोर्सेज मुझसे ज्यादा है। कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। माओवादी, देखिए माओवादी, और मैं तो एक नया नाम इन लोगों के लिए दूंगा, ये माओवादी से बढ़ के ये आतंकवाद है। आतंकवाद फैला रहे हैं। देखिए भारत, अब मैं बात कर रहा हूँ केरल की। भारत की जनता इन्हें जैदी साहब, लेकिन आज तो बात केरल की हो रही है, आप त्रिपुरा क्यों जा रहे हैं? केरल क्या शांत है? केरल शांत है क्या? केरल शांत है क्या? आज ये हालत है कि दो छोटे राज्यों में ये केरल शांत है? आप कह रहे हैं केरल शांत है? आप मुझे बताइए ना, त्रिपुरा शांत मिला था, पूरा देश जानता है, हमारे पास आते ही शांत हो गया। इन्हें जो प्रदेश शांत मिले, एक मिनट, आपके सीएम के जैदी साहब, आपके सीएम के होम डिस्ट्रिक्ट में का क्या हाल है? 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान वहीं गई है, वहीं उनका कत्ल किया गया है। ये वहाँ चाहते हैं कि उन लाशों के ऊपर कमल खिलाएं। आप लोगों को मारे जा रहे हो, हम कंडम करते हैं ऐसी हत्याओं को। लगाते हो। ये सिर्फ लाशों पे कमल और सिर्फ लाशों पे कमल ये सत्ता हम मजाक करते हैं दोनों लोग, ये नहीं करते, यही करेंगे। नवीन, ये चुनाव की तैयारी है क्या? केरल में अगले चुनाव की तैयारी हो रही है, लाशों पर राजनीति करना चाह रहे हैं क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी को बंद करना चाहिए। पॉलिट ब्यूरो के मेंबर तक इनके इन्वॉल्व हैं हत्या में। मेरे पास रिकॉर्ड है, ये देखिए मैं निकाल के बैठा हूं। इनके खुद के पॉलिट ब्यूरो के लोग हत्या में इन्वॉल्व हैं, इनके जो वहां के लीडर हैं वो हत्या में इन्वॉल्व हैं। आप इनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हो। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं ना। सीएम कह रहे हैं किसान के लोगों की वजह से ये हालत है, आप कह रहे हैं सारे लेफ्ट के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं। क्या कराते रहिए आप कम्युनिस्ट पार्टियों को मत सिखाइए। इसलिए नहीं मालूम कि आप आप सारे मुसलमानों को जिहादी बताते हो। आप ये कहते हो कि सारे मस्जिद में मुल्ला मौलाना जिहादी है, मुसलमानों को जिहादी कह दो, कम्युनिस्टों को माओवादी कह दो, दलितों को और आदिवासियों को आप देश ऐसे नहीं चलेगा। देश समझ के आपको झूठेगा। ठीक, राजीव त्यागी जुड़ गए। एक मिनट, राजीव त्यागी साहब जुड़ गए। यासिर शांत रहिएगा। यासिर राजीव त्यागी साहब, आपसे मेरा सवाल यह था, मीम अफजल साहब का स्टेटमेंट है जो कि ऑफिशियल वर्जन है कांग्रेस पार्टी का, कि शांत केरल को कम्युनलाइज करने की कोशिश है अमित शाह की यह पदयात्रा। तो दो सवाल इससे खड़े होते हैं कि एक तो डेमोक्रेटिक वे में जो पदयात्रा निकाली जा रही है उसे आप कम्युनलाइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दूसरा यह कि केरल को क्या आप शांत मान रहे हैं? अभी जो हालात हैं, एक शांत स्टेट माना जाए उसे? देखिए, 4 लाइन पढ़ देता हूं दिनकर की। जहां खटक बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हृदय जहां जन जन का, अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। इन 8 लाइनों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण राजनीति डिस्क्राइब की हुई है। जहां खटक बल, जहां सत्ता जो है निश्चित रूप से डंडे के दम पे, तलवार के दम पे, गोली के दम पे की जाती हो, अहंकार के दम पे की जाती हो। भारतीय जनता पार्टी अहंकार के दम पे पूरे देश में सत्ता करना चाहती है, शासन करना चाहती है, चाहे उसके लिए लाशों को बचाना पड़े। 3 दिन तक पदयात्रा करेंगे, जन सुरक्षा यात्रा करेंगे। बिल्कुल अहंकार। इस पर मेरा सवाल था, देखिए कम्युनलाइज करने की कोशिश कैसे है बताइए ना। है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है, आप अपनी थॉट्स को लेकर क्लियर हैं, बिल्कुल बताइए, साबित कीजिए जी। हम अपने लोगों की हत्याओं के देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में काम करते हैं और बंगाल में जाकर कम्युनल बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया था, चुनाव में आकर के हमने देखा कि कैराना के पलायन से लेकर के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया और अखलाक की जिस तरह से हत्या हुई, हत्या के बाद आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदातें नहीं है। तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी शासन करना चाहती है वहां इस तरह के मुद्दे उठाएगी जिससे लोग बाग कम्युनल हो, जिससे लोग बाग ध्रुवीकरण की राजनीति में फंसे। लेकिन मैंने जो बात कही, खटक की बात कही, अहंकार की बात कही और घृणा की बात कही, तीनों भारतीय जनता पार्टी पे सूट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आज जन जन ये परेशान है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। शांत नजर आ रहा है आपको केरल? मिल पा रही है, इस पे डिबेट हो रही है क्या? नौजवान को क्या रोजगार
क्या महंगाई से निजात मिल पा रही है? ये उसका जवाब नहीं देंगे, इनके बिल्कुल पास जवाब नहीं है। केरल एक ऐसा स्टेट है जहां के लोग अरे दोनों लोग ना बोलिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बाग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से, क्या केरल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जीडीपी बढ़ी, रोजगार बढ़े, किसानों को बेहतर जीवन हुआ, महंगाई से निजात मिली? डिबेट पे होनी चाहिए, डिबेट हत्याओं पे हो रही है, डिबेट सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे हो रही है। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, केरल एक शांत स्टेट है, केरल एक बेहतर स्टेट है। सबसे ज्यादा केरल में ही रेवेन्यू आता है, हमारा विदेशी केरल में आता है। केरल स्टेट को उन लोगों की आवाज को उठाने वाला नहीं। ठीक है राजीव, सुन लीजिए, नवीन को सुन लीजिए। जी नवीन, अगर मान लीजिए केरल में लगातार हत्याएं हो रही हैं, वहां मैंने बहुत स्पष्ट कहा नवीन जी बहुत स्पष्ट कहा कि आप बर्बाद कर देना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी आप बर्बाद कर देना चाहते हो, दंगों में ले आना चाहते हो पूरे देश को। हम कम्युनल हो गए? हम अगर मान लीजिए केवल हम इस तरह की एक वर्ग के बारे में गाली देते रहे, उसके बारे में बोलते रहे, तो अब हम सांप्रदायिक नहीं रहेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। केरल में इन्होंने एक जिस प्रकार का एक तांडव खेला हुआ है हत्याओं का, निर्मम, मैं उसके शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं ऐसे चैनल पे, जिस प्रकार से वाम दल और कांग्रेस ने मिलकर के जो हालत पैदा किए हुए केरल के, वहां पे कोई आम आदमी रह नहीं सकता है। वहां आदमी ये नहीं मालूम कि भी जिएगा नहीं जिएगा, दुकान पे जाता, दुकान पे लोगों की हत्या कर देते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, कांग्रेस उसको के बारे वायरल में करते समीर हैं, अब्बासी लोगों को आंकड़े बताते हैं कि अगर कोई भाजपा में शामिल हो गया उसका यही हाल होगा। बताइए, कमाल करते हैं। यासिर जिलानी साहब, लेकिन एक दिक्कत यह भी है क्या कि जब हम संघ के लोगों से बात करते हैं या बीजेपी के लोगों से बात करते हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं की हत्याएं गिनाते हैं, जब हम वाम दलों के लोगों से बात करते हैं तो वो अपने लोगों की हत्याएं गिनाते हैं। मतलब सभी की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो सबकी बात कर रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहे अपने कार्यकर्ताओं वो कह रहे हैं हमारे इतने मारे गए, हमारे इतने मारे गए। हम तो सबकी बात कर रहे हैं। देखिए हम इंसानियत की बात करते हैं। नहीं तो आप मजम्मत कीजिए, आप मजम्मत कीजिए। संघ की तरफ से मजम्मत होनी चाहिए। लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई, उनकी जाने गई, हत्या हुई। पिछले 5 दशक में 300 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। हत्याओं को कोई भी समर्थन नहीं करेगा। हत्या जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं उसको हम लोग, कोई इंसान जो इंसान है उसको खंडन करेगा। लेकिन वाम दल के लोगों का, वामपंथियों की सोच दिन पे दिन इतनी गिरती जा रही है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जमीन कैसे खिसक रही है उनके हाथ से। तो इस तरह के वो उनके विचार देख लीजिए। अभी आपके चैनल पे ही बैठे हुए वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह का अनर्गल बातें कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास नहीं है कि जो हत्याएं हुई हैं वो इंसान की हत्याएं हुई हैं। आप उसका एहसास करिए कि आप कम से कम आपको और आपके मुख्यमंत्री को और आपके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को आके ये स्वीकार करना चाहिए था कि जिस तरह की आपने वहां गुंडागर्दी, आप एक केस एफआईआर नहीं होती। क्योंकि देखिए मैं तर्क की बातें कर रहा हूं, मैंने पूरा वहां का इतिहास निकाल रखा है और तब मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं। आप अगर कोई वहां आरएसएस और भाजपा का कार्यकर्ता उसके साथ किसी तरह की वारदात होती है, नहीं की जाती है। आपको वो नजर नहीं आता। हरियाणा के अंदर और हमने बंगाल में देखा है इनका इतिहास। जो 25 साल में बंगाल को इन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बीमारू राज्य बना दिया। एक इंडस्ट्री नहीं खोल पाए, एक अच्छा काम नहीं कर पाए, एक रोजगार में ये सामाजिक तानाबाना में ये बंगाल उसका मिसाल है। लेफ्ट पार्टियों की असल दिक्कत क्या है? जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी केरल में सेंध लगा रहा है और ये जो लाल किला है इसको ढहाने की कोशिश हो रही है। जैसे हमने देखा 2014 के लोकसभा चुनाव में 10% वोट बीजेपी को मिले, फिर 2016 का विधानसभा चुनाव 15% वोट, एक सीट भी आ गई। दिक्कत ये है क्या सबसे बड़ी, जिसकी वजह से ये बौखलाहट है, उसमें गड़बड़ हो रहा है क्या सब? जी देखिए, एक तरफ तो उधर बौखलाहट है, दूसरी तरफ इधर भी कुछ वो चाहते हैं कि ले, तो उधर बौखलाहट का शिकार है और इधर जो हत्याएं हुई हैं उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। दोनों
ग्रुप और दोनों पार्टियां पॉलिटिकल एडवांटेज मासूम लोगों की जानों के जरिए लेना चाहते हैं। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की इंतहा हो गई है। इसको दोनों पार्टियां बचाना चाहिए और सिविल सोसाइटी आगे आना चाहिए। सिविल सोसाइटी को मालूम है, मेरे जैसे आम आदमी को मालूम है कि समाज में कौन नफरत फैला रहा है, कौन मर्डर करवा रहा है। तो हमको आगे आना है और हमको ऐसे लोगों को चुनना है जो ऐसे लोगों को नहीं लाना है जो समाज में इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं। दोनों अपने एडवांटेज के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई मासूम नहीं है। हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि केरला को जाने के लिए लोग घबरा रहे हैं। आज हमारे एक मित्र बाहर से आए, वो आगरा जाने के लिए घबरा रहे हैं, वो अपने बच्चों को ताजमहल नहीं दिखा सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, झूठ बात कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल एनालाइज, ये मुझे हैरानी हो रही है कि इस तरह के जो थिंकर हैं वो आप जो चाहे कहें, ये एनालिसिस मैं आपको बता दूं, ये इस तरह के जो लोग हैं वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। ये आपको बुरा लग रहा है, ये हकीकत है, समाज ये हकीकत है, राजनीति ये को पैदा हकीकत करते है, हैं, विध्वंस राजनीति को पैदा करने वाले जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। ये मैं ये हकीकत नहीं है, हकीकत जो आप बयान कर रहे हो, सच्चाई बयान करें तो आपको एक मानसिकता तकलीफ होती है। सच जब बयान की जाती है तकलीफ होती है। आप सर्वे कर लीजिए, आप जाइए समाज में जाकर देखिए, आप समाज में जाइए, देखिए आप क्या हो रहा है, किस तरह के लोग खौफ का शिकार है। ज़ैदी साहब, अब कल योगी आदित्यनाथ भी केरला पहुंच रहे हैं, वहां पे सिर्फ कल योगी आदित्यनाथ भी केरला पहुंच रहे हैं, तो लेफ्ट का जो लाल किला है उसमें जब भगवाधारी योगी पहुंचेगा समझते हैं तो फिर खलबली मचेगी क्या? भाई लाल रंग की कौम वाम दल और लाल रंग के अगर योगी जी चलेगा, आपको कष्ट किस बात का है भाई? क्या डर है भाई? नवीन भाई बताइए ज़ैदी साहब, कमाल है, दिक्कत क्यों हो रही है? आप इतने बोखलाट योगी अगर जा रहे हैं केरल तो दिक्कत क्यों हो रही है? आपको लगता है कि आप हत्या नहीं कर पाएंगे लोगों की? आपके अभी निष्पक्ष जो तजियाकार हैं जो बता रहे थे कि उन्होंने जैसे ही सच्चा आईना दिखाया बिल्कुल बिलबिला गए मेरे मित्र। आप तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, उस पे दे रहा हूँ, वो बिलबिला गए। वो जैसे ही उन्हें सच्चा कोई आईना दिखाता है वो उसे देशद्रोही की संज्ञा दे देते हैं, राजद्रोही की संज्ञा दे देते हैं। अब योगी जी जो है क्या वो राजनीतिक के वो प्रतीक है, वो धार्मिक चिन्हों के प्रतीक है। वो इतने पॉपुलर नहीं है, उनके वो एक चीज के लिए पॉपुलर है, वो ये जानते हैं कि अगस्त में गरीब बच्चों की हत्याएं होती हैं। उनके प्रदेश के अंदर गौ रक्षा के नाम पर क्या हो रहा है सब जानते हैं। धार्मिक उनकी मान्यता क्या है वो जानते हैं। उन्हें ले जाके केरल को सांप्रदायिकता की भट्टी में बीजेपी ढोकना चाहती है। अच्छा, इसलिए योगी को भेजा जा रहा है, इसलिए योगी जा रहे हैं वहां पर। खत्म कर दिया ठीक है, राजीव त्यागी जी, क्या आपको भी यही लगता है? क्या आपको भी यही लगता है? योगी आदित्यनाथ, ज़ैदी साहब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि कम्युनलाइज किया जा सके वहां पर माहौल। कैसे होगा त्यागी साहब, खतरा किस बात का? एक मिनट, त्यागी जी बौखलाहट है देखिए और उनके सहयोगी जी। भारतीय जनता पार्टी को असीम बहुमत मिला है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए मिला था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार चला करके, बेहतर गवर्नेंस देकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन देगी। क्या योगी जी ने 6 महीने के शासनकाल में कानून व्यवस्था पर नियंत्रण पाया, किसानों को बेहतर जीवन दिया, रोजगार का सृजन किया, गड्ढे मुक्त सड़कें की, 24 घंटे बिजली दी जो उन्होंने एक भी पूरी नहीं हुई? तो केरल के लोग बात तो 98% साक्षर है, वो जानते हैं कि राजनीति करती है, अहिंसा की राजनीति करती है, घृणा की राजनीति करती है। तो आप मुझे समझ नहीं आया, एक मिनट ऑडियो वैसे ही घृणा की राजनीति एक है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम भारत जलाओ पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी से मेरा एक ही प्रश्न है कि हिंसा की राजनीति क्यों करती है और लहू की राजनीति क्यों करती है? और केरल तो बहुत उन्नत प्रदेश है, आपकी राजनीति से लोग बात समझ चुके हैं, तो उसने केरल में समझ चुके हैं, तो उसने केरल में अपनी जगह मत तलाशिए। कृपया जहां जहां आपकी सरकार है वहां डिलीवर करने का काम करिए, लोगों को विकास दीजिए, विनाश मत दीजिए।
जो जीडीपी घट गई है उसको बढ़ाने का उपाय विचार करिए, रोजगार का सृजन करिए, किसानों को एमएसपी दीजिए, महंगाई से निजात दिलाइए, पाकिस्तान को लाल लाल आंखें दिखाइए, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके लाल लाल आंखें दिखाइए। और ये बताइए ना, योगी आदित्यनाथ के जाने का वहां पर क्या मतलब है? मकसद बता दीजिए। अभी 5 दिन वो गोरखपुर में है, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, क्या काम इतना कम होता है क्या मुख्यमंत्री के पास? अब आप केरल के देश में विचार के लिए सुनिए राजीव जी, आपके सवालों का भी जवाब मिल जाएगा इसमें। मैंने भी सवाल कर लिया है उसी से जुड़ा। जी सुनिए शांत रहिए। नवीन, आप ये बताइए मुझे, हाँ नहीं मेरे सवाल हमारे कार्यकर्ताओं को निर्ममता से इस सवाल का जवाब भी दे नहीं पाएंगे और सीपीएम के लोग मिलकर के करें, उसकी वीडियो बना करके सुनिए अरे आप सुनिए शांत रहिए, सुनिए शांत जवाब दे रहे हो, जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब दे रहे हो। होती है रोजगार पे, इन पे कोई जवाब नहीं है, विकास ठीक है, कोई जवाब नहीं है, नौजवान पे कोई जवाब नहीं है, किसान पे के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब कहीं नहीं है, सिर्फ लहू चाहिए, लहू चाहिए, लहू चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए। कीचड़ में खड़े है और ये वाम दलों के लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं, हत्या करते हुए, चाकू मारते हुए, लगातार गोदते हुए, और योगी को क्यों भेज रहे हैं? ये सवाल है। हमारा एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का, हमारे देश के, हमारे तो सारे लीडर जाएंगे भाई, ठीक है, इस देश को हमें दृढ़ बनाना है। तो अगर हम भाजपा का कार्यकर्ता जाए तो हमारे को क्या कष्ट है? बीजेपी का मतलब ये है नवीन भाई, भारत के झूठों की पार्टी, जो झूठ बोलकर आप देश में आए हैं, वो झूठ बोलकर प्रदेश में आए हैं, वो देश की जनता। जैदी साहब, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि योगी को क्यों भेजा जा रहा है, जब उस पर वो जवाब दे रहे हैं तो आप बोलने नहीं दे रहे, ऐसे कैसे होगा? कुछ और कर रहे हैं, ये भारत के झूठों की पार्टी वो बता रहे थे योगी को क्यों भेज रहे हैं, बात करना चाहती है, सिर्फ झूठ बोलना चाहती है, और केरल में इनका अस्तित्व खत्म हो गया, का व्यापारी केरल में लेना चाहता है, जनता वाम दलों से, किसान नौजवान पीड़ित है, देश का जवान सीमा पे शहीद हो रहा है, ये उससे बात नहीं करेंगे। हमने कहा करेंगे हम दिल्ली में मुसलमान के खिलाफ प्रदर्शन में संगठन को खड़ा करने के लिए भारत के झूठों की पार्टी अभी बीजेपी का मतलब भारत के झूठों की पार्टी कांग्रेस में, उसके लिए आप नहीं सोचते, आपकी लीडरशिप उसके लिए नहीं सोचती कि आपने ऐसा क्या गलत किया था कि आज आपको 30 साल हो गए उत्तर प्रदेश से बाहर गए हुए, आप उस पर कभी चर्चा नहीं कर पाते, अपने संगठन के अंदर चर्चा करके माहौल बनाइए। मोहन भागवत जी को ज्ञान दीजिए, मोहन भागवत जी जो छोड़िए योगी आदित्यनाथ को जो काम कर रहे हैं, मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि तमाम जो जिहादी लोग हैं, तमाम जो एंटी नेशनल लोग हैं, उनके साथ खड़ी हो गई है सरकार। बात ना करें, घृणा की बात ना करें। यासिर समझाइए ना ये, यासिर मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि तमाम जिहादी और एंटी नेशनल लोगों के साथ खड़ी हो गई सरकार, तो क्यों समर्थन कर रही है? हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? लगातार हत्याएं हो रही हैं। ये एंटी नेशनल वैसे बड़ा फेवरेट वर्ड है आजकल। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लगातार हत्या करेंगे, वो भी जघन्य हत्या करेंगे, मासूम लोगों की हत्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता तो इस तरह से बना दी गई है, जो माओवादी जिहादी लोग हैं उनकी मानसिकता तो जिहादी है ही। अगर वो जिहादी नहीं होते, मासूम लोगों की हत्या नहीं करते, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वो आप ही ने किया है। देशभक्ति सिखाने के लिए जो आरएसएस के विचारधारा को नहीं मानता है उसे और ये जिहादी लोग कौन है? जिहादी लोग कौन है? जैदी साहब, मौत के ऊपर उन्होंने आरएसएस के लोग बना के अपने आप को बंगाल में भी उन्होंने उसी जो आज में कर रहे हैं, अरे त्रिपुरा में यासिर, आज आपकी ये जिहादी लोग कौन है बताइए ना। एक मिनट यासिर, वो इतनी खतरनाक है। हाँ यासिर, जिहादी लोग कौन है? जी बताइए। ये फेंके जैसे लोग जिसके साथ इन्होंने समर्थन किया हुआ है। जी हम समर्थन नहीं करते। इशारा किया पीएफआई की तरफ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। एक मिनट जो लोग बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं वो जिहादी हैं, वो जिहादी हैं। जो लोग मासूम लोगों की हत्या करते हो, जो बेकसूर बेगुनाह लोगों को बेवजह मारते हैं, वो जिहादी हैं। बिल्कुल इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। पूरा देश जाती है। इस देश का सबसे बड़ा जिहादी कौन है? तनवीर अहमद साहब, अरे भाई सबको बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए, साथ साथ मत बोले, व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, उनका वक्त बर्बाद ना करें। तनवीर अहमद साहब, आज रविशंकर प्रसाद साहब ने एक बात की, क्योंकि तमाम मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है,
तो किस तरह से जोर शोर से इस यात्रा को लिया जा रहा है, ये पता चलता है इससे। रविशंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं कि गौरी लंकेश की हत्या पर लेफ्ट, लिबरल और जेएनयू के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हंगामा करते हैं, लेकिन केरल में जब संघ के लोगों की जाने जाती हैं तब कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, तब वो लोग आवाज नहीं उठाते। तो आप क्या देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट और ये पूरा विवाद किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जाहिर बात है, सिंपल सी बात है, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं दोनों पार्टियां या मुख्तलिफ विचारधारा के लोग। अगर कोई केरला में मारा जाता है तो उसको भी उतना ही कंडम करना चाहिए जितना कि गौरी लंकेश को कंडम किया जाता है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ कंडम करने से काम नहीं होगा, कंडम करने से आगे बढ़ना है। मैं ये समझता हूं कि इसका पूरा हल बीजेपी के पास भी है और आरएसएस के पास भी है। आरएसएस आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस एक मजबूत संघ है। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में तब्दीली ला सकती है। तो मैं ये कहूंगा यासिर साहब से कि आरएसएस ऐसा कैंपेन चलाए कि वो समाज में मिठास तकसीम करे। आरएसएस ऐसा कैंपेन चलाए जो हमारे लिटरेचर से, हमारी किताबों से ऐसे मवाद को, ऐसे कंटेंट को निकाल बाहर करे जो नफरत फैलाता है। बीजेपी को चाहिए कि नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दे। बीजेपी को चाहिए बीजेपी को चाहिए कि वो इंसाफ दे। बीजेपी को चाहिए कि इंसाफ दे। बीजेपी को चाहिए कि वो नौकरियां दे। बीजेपी को चाहिए कि इकोनॉमी पर ध्यान दे। आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए हमारे काम करने का तरीका, समय बिताइए, आपको पता चलेगा। नहीं, ये काम और करिए ना, एक काम और कर लीजिए। आप मिठास फैलाइए, आप नफरत को मिटाने की कोशिश कीजिए। जाकर देखिए कैसे शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है वहां। कह रहे हैं यासिर मोहन भागवत साहब ने सारे विचारों का सम्मान करते हैं। मोहन भागवत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ विभिन्न भिन्न विचारधाराएं होनी चाहिए, लेकिन मसला जब बन जाता है जब गौरी लंकेश की हत्या होती है और इनके लोग सोशल मीडिया पे आके कहते हैं खुशियां मनाई जाती है और खुशियां मनाई जाती है, खुशियां मना रहे हैं। किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी आरएसएस के व्यक्ति की हत्या पर खुशी मनाई हो तो मुझे बताए पूरा देश मिलके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तजियाकार ने थोड़ा आईना दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन खूनी सियासत हर हाल में बंद होनी चाहिए और सॉल्यूशन जो है वो नफरत से नहीं मिलेगा, मोहब्बत से मिलेगा। ये लबोलुआब निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी साहब, यासिर जिलानी, तनवीर अहमद साहब, अमीर अदर जैदी साहब, नवीन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।